भाइयों बहनों, आपको बता दूं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की सीरीज चल रही थी 1500 क्वेश्चन की, उसमें 750 क्वेश्चन प्लस पहले ही अपलोड हो, ये सेकेंड पार्ट है। आपको दिखा दूं इसमें क्या क्या हो चुके हैं। पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन पीडीएफ है। 15 पेज में पूरी संविधान को एक समराइज करके इसमें आपको शामिल किया गया है कि आपको कम समय में पूरी तैयारी आपको करना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यदि उसमें संविधान आता है, संविधान से यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्वेश्चन आता है तो इसी से ही आएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक के देख लेते हैं तो वास्तव में आपकी संविधान से होने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आज हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा तो आपको बता दूं, भारतीय संसद से जो स्टार्ट होगा। और बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। आपको पूरे वीडियो पूरा इंफॉर्मेशन, कहीं पर भी बकवास नहीं किया जाएगा, 1 मिनट आपके समय को जाया नहीं किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और पहली बात, सभी सब्जेक्ट के 1000 टॉप एमसीक्यूज या वन लाइनर पहले ही अपलोड है, उसको भी चैनल पे विजिट करके देख लें, एक एक करके, जरूर आपको उसका फायदा मिलेगा। चलते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा होता है। और चौथा जो सदन किसे माना जाता है, चौथा पार्ट किसे माना जाता है, तो आप बताओगे मीडिया को कहा जाता है, मीडिया हाउस को। राज्यसभा में राज्यसभा को उच्च सदन, जबकि लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना, कभी भी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, कब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना जो कार्यकाल इनका सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा के कार्यकाल कितना, सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कितना, 5 वर्ष होता है। चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी, चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तब की बात हो चुकी, इनका कार्यकाल सदस्यों का कितना, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित आपको याद रखना, और किस पद्धति के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। चलते हैं। संसद के अल्प सूचना पत्र प्रश्न पूछा जाता है, बशर्ते उसकी सूचना क्या हो, 10 दिन पहले दी गई हो। 16वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो बताओगे राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को जब संबोधित करता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को दोनों सदन क्या है, धन्यवाद प्रकट करता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाता है। किसको, राष्ट्रपति को लाता है, धन्यवाद प्रकट करता है, धन्यवाद प्रस्ताव कह सकते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये तो सब सही है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें लोकसभा का विरोधी दल का नेता जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये रहा। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है लोकसभा में, तो 552, लेकिन अब 550 ही है, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो है अब हटा दिए गए हैं, ये याद रखना आपको। जबकि राज्यसभा सीटें अभी भी अधिकतम सीटें 250 ही हैं। इसमें देखो, राजीव गांधी लोकसभा के कभी भी विरोधी दल के नेता नहीं रहे, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट उठाए गए हैं, तो उसी टाइप को ही नोट किया गया है। एचडी देवगौड़ा के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, तो इंद्र कुमार गुजराल जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर, तो बताओ कि उत्तर प्रदेश में है, 80 है। और राज्यसभा की संख्या कितनी है, राज्यसभा तो 31 है, कहाँ पर, तो बताओगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर बाद में कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है पूरे भारत में। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा के दूसरे स्थान, यानी कि पहले स्थान पर लोकसभा में सबसे कहाँ पर है, तो बताओगे उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पे कौन, 48 सीटें किसके पास है, तो बताओगे महाराष्ट्र में होती हैं, प्रतिनिधित्व करता है। हरियाणा राज्य में कुल 10 सीटें हैं। जीबी वालवंकर जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जीबी वालवंकर, गणेश वासुदेव वालवंकर थे। अनंत सायंगम आयंगर दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष हुए। वर्तमान ये सुमित्रा महाजन वाला बहुत पुराना, इसमें देखिए, इसमें कहा गया है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे ओम बिरला जो है अध्यक्ष हैं। इसमें सुमित्रा महाजन लिखा हुआ है, वो गलत है, ठीक है। ये पहले थे, इनके पहले। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। चलते हैं। प्रथम महिला स्पीकर पूछा गया। प्रथम महिला स्पीकर तो आप मीरा कुमार लिखा है, लेकिन मीरा कुमारी समझिए, मीरा कुमार
महिला हैं, ये याद रखना है। एक विधेयक जो केवल करों के आरोपण, निरसन और घटाव, विनिमय या प्रावधानों को करता है उसे धन विधेयक कहा जाता है, जिसमें धन की बात होती है। हर जगह देखिए कर क्या है, धन ही है, घटाना बढ़ाना है सब कुछ में किसमें धन विधेयक के अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, तो पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलते हैं, इधर देख लेते हैं। लोकसभा भंग करने की अधिकार किसके पास है, तो बताओगे राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये आपको रखना है। लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। पीएसी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। जातियों तथा जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों का करार देने के सर्वाधिक किसके पास है, कौन इनको जो है सूचित करता, कौन सा जनजाति है, कौन सा अनुसूचित जनजाति है, तो आप बताओगे संसद के पास है। लोकसभा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण नहीं प्राप्त होता है। इतने राज्य में इन सबको कहीं पर भी आरक्षण, क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या बहुत आता है, बाहुल्य मात्रा में, तो इनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए, जब यही है सबसे अधिक। संसद के आम बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। रेलवे बजट 2016-17 प्रस्तुत किया गया, जिसमें आम बजट से रेल बजट दोनों को जो है अंतिम बार जो कह सकते हैं प्रस्तुत किया गया, परंतु वर्ष 2017-18 में आम बजट तथा रेल बजट को दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया, ये अंतिम बार था। उसके बाद से जो है रेल बजट और आम बजट जो है दोनों को, अच्छा ठीक है, एक साथ प्रस्तुत। पहले जो अलग अलग पेश किया जाता था 17-18 में पहली बार जो है दोनों को एक साथ पेश किया गया था, ये याद रखना 17-18 में, और इसके पहले दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी पद गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को कौन दिलाता, तो बताओगे राष्ट्रपति दिलाता था। क्षेत्रफल के भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा, तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर। अब तो लद्दाख अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता। ये रेल आप जानते हो मेट्रो जो है रेल मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद दोनों ही होती हैं। भारतीय संविधान के संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्टिंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों को अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, यानी जो आप कार्य करें उसको राष्ट्रपति को जरूर सूचित करें। लोकसभा विपक्ष का नेता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। विपक्ष का नेता का मान्यता किसे कौन प्रदान करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, केवल आपातकाल के समय ऐसा किया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संसद के सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। विकास हेतु एमपी लैड की 5 करोड़ एक यानी कहते हैं संसद निधि में 5 करोड़ रुपए दी जा सकती है, ये कह सकते हैं आप। भारत में प्रधानमंत्री आधिकारिक निवास क्या है, सेवन कल्याण मार्ग रोड या नई दिल्ली रोड। अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। कर्तव्य पथ के नाम से अभी जिससे जाना जाता है सेवन कल्याण रोड को, रेस क्रॉस रोड को। लोकसभा स्पीकर लोकसभा सदस्यों की बहुमति से पारित किया जाता है। क्वेश्चन है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का समतुल्य भारत का जो है विदेश मंत्री जो किसके समतुल्य होता है, तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य होता है। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के विरोधी दल का नेता नहीं रहे, ये क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट उसी तरह शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज्यादा सीटें कहां पर आरक्षण है, तो बताओगे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है 5वीं लोकसभा यानी 1971 से 77 ने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया, मतलब 6 वर्षों तक कार्य किया था। सामान्यतः सभी जो है लोकसभा 5 वर्ष की रही, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा हुआ था तो वो 1 साल कार्यकाल को उन्होंने बढ़ा लिया था।
संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों को सहयोग करने हेतु लाया गया था। व्हिसल ब्लोअर अधिनियम किससे है? तो आप बिना डर से जो है भ्रष्टाचार वाले मामले को आप उठा सकते हैं। ये व्हिसल ब्लोअर एक्ट था। चलते हैं, संसदीय कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों को अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने को कहा जाता है एक्सपंशन कहा जाता है। कार्रवाई समझ जो शब्द जो है आप कहते हैं मैंने ये चीज़ अपने शब्द को मैं वापस लेता हूँ, उसको कहा जाता है एक्सपेंशन कहा जाता है। मैंने चीज़ें गलत बोल दी थी। लोकसभा के बैठक का अंत को क्या कहते हैं? सत्रावसान कहा जाता है। बजट अधिवेशन शीतकालीन अधिवेशन कितने? तो 3 बजट अधिवेशन होता है, शीतकालीन मानसून अधिवेशन। लोकसभा के सत्र होते हैं 3 सत्र कौन है बताओ? बजट अधिवेशन होता है, शीतकालीन और मानसून अधिवेशन, 3 अधिवेशन होते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा में पास कर सकती है। नामंजूर कर दे तभी लोकसभा पास कर सकती है। और राज्यसभा 14 दिन के भीतर ही वापस भेजा जाता है। इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। ये 14 दिन के पहले नहीं 14 दिन के अंदर नहीं भेजती तभी ये धन विधेयक को पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। 3 लोग आते हैं, देखिए कैबिनेट मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। चलते हैं, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित काल के रख सकते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक रख सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा क्या है? नहीं है ये। चलते हैं, जबकि यूपीएससी क्या है? तो आप बताओगे अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य कर सकता है। राज्यसभा की अध्यक्षता गैर, जैसे राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो बताओ उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति इसमें कौन है? तो आप बताओगे जगदीश धड़कन है। जबकि राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा और राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। भारत में लोकसभा जो है राज्यसभा के प्रति अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। ये बात कही गई है। किसने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो बताओगे नेहरू जी ने। क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी में प्रधानमंत्री नहीं रहे, जबकि इनमें से महात्मा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे। जैसे ऑप्शन में दिया रहता है इनमें से कौन सा क्या नहीं, तो महात्मा गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहे। चलते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इस समय जो है रेलवे मंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलते हैं, नहीं तो आगे मैं भी बताऊंगा ही। वर्तमान में रेल मंत्री आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो अश्विनी वैष्णव है, पीयूष गोयल पुराने हो चुके हैं। चलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एंग्लो इंडियन के जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो अब नहीं चुने जाते हैं, उनको अब खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये याद रखना आपको। कहाँ पर? तो बताओ लोकसभा में। क्वेश्चन है, सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार या डिकोरम कहा जाता है। चलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद राज्यों में होती है। वर्तमान में जो है लोकसभा की 17वीं लोकसभा चल रही इस समय कौन सी? तो बताओ 17वीं लोकसभा चल रही, 16वीं नहीं। चलते हैं, संसद मंत्री परिषद तो वास्तविक कार्यकारिणी के अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आता, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, पूरा आज मैं खत्म करने वाला हूं, तो इसके लिए आपको करना, वीडियो को लाइक जरूर करना है और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं इसमें शेयर जरूर किया कीजिए आप। चलते हैं, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताओ 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब 6 वर्ष होता है। विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से
प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन जो है भत्ता जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान सभा का निर्माण आम सहमति से के लिए जो है हुआ था। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, पहले ही बात हो चुकी है इसकी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया था? तो गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आप बताओगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे पहले सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है तो वह इनमें सुधार नहीं कर सकते हैं, वैसे ही लौटा सकते हैं। चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही पद त्याग कर दिया था। चौधरी चरण सिंह और कभी भी ये लोकसभा नहीं गए। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कभी कहा जाता है या वृद्धों का सदन कहा जाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन किसके द्वारा? तो संसद द्वारा किया जा सकता है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 24 है, जबकि यदि कहा जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 243 है। लोकसभा में प्रत्येक बैठक के प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। 11 से 12 के काल का है समय। चलते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि उपराष्ट्रपति सभा का जो है पदेन सभापति होता है। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है इसका चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और ये पदेन अध्यक्ष होता है, यानी वो जो भी उपराष्ट्रपति पदे बनेगा वो राज्यसभा का जो है सभापति होगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है लोकसभा का, जबकि राज्यसभा का जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद नियुक्त किया था, परंतु उसे 6 महीने के अंदर ही सदस्यता ग्रहण करनी होगी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की क्या थी? पोती थी। ये याद रखना है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू जी की क्या थी? पोती थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 को 21 फरवरी 1952 तक के बीच आम चुनाव हुआ था। आम चुनाव डेट पूछा गया तो इसको याद जरूर कर ले प्यारे साथियों। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये चीज सरकार संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं। संसद को किसके वास्तविक शक्तियां? लोकसभा में कितनी? 505। अब यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते तो केवल आपको 550 ही याद करना, 552 याद नहीं करना है। आप देखिए वर्तमान में लोकसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 343 जो है निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब टोटल यही माने जाएंगे 243, और जो है 7 बचे। 7 जो है जम्मू कश्मीर का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए रिजर्व रखा गया है। संसद के सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। पहले 28 फरवरी को, लेकिन अब 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? तो बताओगे 250 है। राज्यसभा में नेता विरोधी दल का नेता इस समय कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, इस समय चेंज हो चुके हैं। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? विरोधी दल के नेता इस समय जो है कौन है? तो आपको बताएंगे खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जबकि लोकसभा में किसी को भी विरोधी दल का नेता का दर्जा नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है शून्यकाल 0 हावर, सुबह और दोपहर के शस्त्रों के बीच का अंतराल ही क्या कहलाता है? तो 0 आवर कहलाता है। ये भारत की देन है, कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भारत में ही आया था। राज्यसभा में वर्तमान में शून्यकाल बैठक घंटा 2014 में संबोधित किया था, पहले नहीं होता था। चलते हैं। स्पीकर, अध्यक्ष सदन सिर्फ मतों की संख्या जब बराबर हो जाती तभी जो है अध्यक्ष जो है अपना मत प्रयोग कर सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष कब अपने मत का प्रयोग, पता चला 50% ना की तरफ है, 50% हाँ की तरफ है, तब ये जो है अपना मत या तो हाँ की तरफ देगा या तो ना की तरफ देगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है भारतीय संसद हाल ही में PFRDA बिल पारित किया था। PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं
के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, ये बात है। और 80 में किसका, तो राज्यसभा में, 81 में लोकसभा, जबकि संसद की बात 79, संसद का 79 अनुच्छेद में बात किया गया है। अब भारत में वर्तमान में जो है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप बताओगे या नायडू नहीं है, तो इस समय कौन है, तो आप बताओगे इस समय जो है जगदीश धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो क्या याद करना आपको, जगदीश धनखड़, ये थोड़ा पीडीएफ पुराना है, टाइप है, जगदीश धनखड़ आपको याद रखना है। मैं चीज़ें आपको नया बताता रहा तो उसके समस्या की बात नहीं, वीडियो स्किप करके ना जाए, छोड़ के ना जाए, और ना स्पीड में बहुत ज़्यादा देखें, नहीं तो ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, आप पुरानी चीज़ों को पढ़ के चले जाओगे। नेक्स्ट, संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, विधानमंडल के प्रति कार्यपालकों की जवाबदेही क्या होती है, संसदीय सरकार की जिम्मे विशेषता है। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा सदस्यों की बहुमत का समर्थन हो। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना चाहे पड़ेगा। चलते हैं, भारतीय संविधान का 253 अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल सचिव शामिल नहीं होता, ये याद रखना, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल सचिव शामिल नहीं होता है। लोकसभा को जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन के नाम। अब देखिए न्यायपालिका से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप दिल थाम के बैठ जाइए, पानी वानी पी के फिर से शुरू हो जाइए, लेकिन आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, आपको याद रखना है। भारतीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संस्था है जिसे जजों को नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह यूपीए सरकार द्वारा 2014 में लाया गया था, लेकिन ये रद्द कर दिया गया है। अब ये जो है पूरी तरह से हट चुका है। पुदुचेरी संघ क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास चेन्नई व उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है, ये याद रखना है। उच्च न्यायालय के, पुदुचेरी वाला कहाँ पर, तो बताओ कि मद्रास न्यायालय के अंतर्गत आता है। 42 मुख्य न्यायाधीश कौन से, तो बताओ एचएल दत्तू हैं। अब बताना है कि इस समय, तो इस समय बताओगे 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, एचएल दत्तू, 42वें तो हो गई, लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है ये चंद्रचूड़ जो है इस समय जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। जाएगा तो क्या बताओगे आप, DY चंद्रचूड़ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश इस समय उपस्थित हैं। लोक अदालतों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन, जिला न्यायाधीश करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसका मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और 2 प्रतिनिधि नागरिक सदस्य। लेकिन अब जुडिशियल वाला ये सिस्टम खत्म हो गया पूरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही हटा दिया इसको। नेक्स्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्यपाल को क्या करता है, शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, तो उस राज्य, संबंधित राज्य का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कितने प्रकार की, तो बताओ 5 प्रकार की। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन पब्लिक धन के क्या है, अभिभावक माना जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 1916 में की गई थी। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। जबकि कहा जाए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर, तो इलाहाबाद में, जबकि उसका खंडपीठ को है लखनऊ में उपस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होती 5 वर्ष के लिए 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का क्या हो, न्यायाधीश बना हो, तभी वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम योग्यता, उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत किया हो, या तो 10 वर्ष का वकालत किया हो उच्चतम न्यायालयों में, या तो 5 वर्षों तक क्या हो, एक या एक से अधिक जो है, 2 या 2 से अधिक, 1 या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या हो, मुख्य न्यायाधीश रहो, तभी आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा शक्ति किसके, सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष, जबकि उच्चतम न्यायालय में कितनी, 65 वर्ष होती है, याद करना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। राज्य संघ शासित प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है। यदि कहा जाए संघ शासित प्रदेश, देखो पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है।
उच्चतम न्यायालय के न्याय पुनर्विधि का कार्य स्वयं फैसलों पर पुनर्विचार करना, इसका मतलब स्वयं जो फैसला किया था उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति जो है पुनर्विलोकन शक्ति कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और वायुसेना के प्रमुख श्रेणी के सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का पद जो है इन सबसे ऊपर माना जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ कहाँ मदुरई में कार्य कर रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मासिक वेतन कितना है, तो बताओ 2,80,000 है। और न्यायाधीशों की वेतन कितनी है, तो बताओ 2.5 लाख रुपए है। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश कौन है, तो के वेणुगोपाल। इस समय जो है महान्यायाधीश कौन है, तो बताओगे आर वेंकट रमणी। वेंकट रमणी है, ये याद रखना है आपको, वेंकट रमणी या रमणी जो भी हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसको के वेणुगोपाल इस समय नहीं है, पहले थे। जनहित याचिका उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कहीं पर भी जनहित याचिका या PIL जिसे कहते हो दायर किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो बताओ फातिमा बीबी थी सर्वोच्च न्यायालय की। जबकि यदि कहा है उच्च न्यायालय की कौन थी, तो महिला, तो आप बताओगे लीला सेठ थी पहली मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत या व्यवसाय समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है। चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप वीडियो में बने रहें। देखिए 4 पेज और कुल बचा है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई। यह जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी 2 खंडपीठ ग्वालियर व इंदौर में स्थित है। ग्वालियर तथा इंदौर में 2 खंडपीठ स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ जो है बिलास पीठ, मतलब एक सेकंड कह सकते हैं, उसका ब्रांच कह सकते हो, कहाँ बिलासपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के खंडपीठ मुख्य पीठ कहाँ, प्रयागराज में, जबकि खंडपीठ अभी बात हो चुकी है कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। एकमात्र के साथ दिल्ली जहाँ पर उच्च न्यायालय उसके पास है, और सब किसी न किसी जो है अंडर में ही है। चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय शिक्षा और संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी निर्णयों के समर्थन दिया, और 27% आरक्षण इसमें जो है जानते हैं किसका, OBC का आरक्षण 27% है। 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा जो है की जा सकती है, कि हाँ सभी के पास अपना जो है उच्च न्यायालय हो, ये संसद बना सकता है, ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा क्वारंटो याचिका जारी कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी, तो प्रथम महिला बताओगे लीला सेठ थी। कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी का अब बताओगे अंडमान निकोबार तक का है, या कहो अंडमान निकोबार किस नए क्षेत्र में आता है, तो कोलकाता नए क्षेत्र में आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। चलते हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना, आप बताओगे 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। क्या मतलब क्या है, 6 वर्ष पूरा हो गया, अब पता चला वो भी 62 वर्ष का ही है तो रिटायर हो जाएगा। अब पता चलता वो जब बना और उसका पता जब 65 वर्ष उम्र होने में भी 3 ही साल थे, तो 3 साल में रिटायर हो जाएगा। मतलब पूरा 6 वर्षों कार्यकाल नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि अधिकतम आयु क्या है 65 वर्ष ही है, तो उसी पहले वो रिटायर हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायाधीश भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायाधीश को भारत के राज्य क्षेत्र के पास न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। याद, महान्यायाधीश को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार प्राप्त है महान्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायाधीश संसद का कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। अब देखिए राज्यपाल और विधानमंडल की बात हो रही है। देखिए
राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, लेकिन शपथ वहां का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश ही दिलवाते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, मतलब इच्छा अनुसार धारण करता है। जैसे प्रसाद आप इच्छा अनुसार जिसको चाहते बांटते हैं, तो प्रसाद पर्यंत धारण करता है, जब चाहे तब हटा सकता है, कोई इसका प्रावधान नहीं कि किस तरह से हटाया जाएगा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश गोपनीयता की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल की सैलरी कितनी, लगभग 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह है। सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला राज्यपाल बनी थी, किसी भारत की कह सकते हो या उत्तर प्रदेश की भी पहले कह सकते हो। देखो, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। चलते हैं, राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का मुख्य मंत्री होता है। राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो बताओ मुख्यमंत्री होता है। सबका प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलते हैं, राज्य विधानसभा में सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक मंत्रिपरिषद में बना रहता है, तो आप बताओगे 6 माह। 6 महीना बाद उसको जो है सदस्यता ग्रहण ही करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको उसको पद से हटा दिया जाएगा, हटना पड़ेगा। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति ही क्षमा करता है। चंडीगढ़ शहर को 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी खुद भी चंडीगढ़ है। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या, तो बताओगे सिलवासा है। चलते हैं, बहुत जल्द ही जितने राज्यपाल और मुख्यमंत्री है सबकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी लेटेस्ट, तो उसको आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट, भारत के राज्य विधान मंडल के ऊपरी सदन क्या विधान परिषद को कहा जाता है। यदि किसी संसद का सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो जिस तारीख से वह राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं, तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। चलते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का अनुमोदन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उप राज्यपाल करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन करता है, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट करता है। वैसे कहोगे किसके माध्यम से, तो उप राज्यपाल जो वहां पर या प्रशासक कहते हैं उनके द्वारा। किस अनुच्छेद के, तो 239 के तहत। राज्यपाल मृत्यु को हो जाने अथवा त्याग पत्र देने पर नए राज्यपाल की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन कर। जब तक कोई राज्यपाल नहीं बनता, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल का कार्य करता है। कुल जिलों की संख्या कितनी है गुजरात में, तो बताओ 33 है। 33 है। जबकि कहा जाए उत्तर प्रदेश में, तो आप बताओ 80 जिले हैं, और बिहार में कितने, तो 38 जिले हैं। कल्याण सिंह राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। चलते हैं, हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी, 90 है। चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पता है राज्यपाल करता है। 1995 में मुंबई का नाम क्या कर दिया गया, तो बताओ बम्बई कर दिया गया था, अभी जल्द ही चेंज किया गया है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री आप बताओगे कौन है, नीतीश कुमार है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, जैसे राष्ट्रपति की भी 35 और राज्यपाल की भी 35 हो जाता है। मिजोरम 20 फरवरी 1987 में औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा कब मिला, तो बताओगे 1987 में मिला था। 371A में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। किसको, तो बताओगे नागालैंड में। राज्य के संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दे सकता है। चलते हैं, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर तथा दमन एवं द्वीप में से मणिपुर जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं, मणि जो है राज्य का दर्जा प्राप्त है इसे। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या, तो बताओगे पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ की राजधानी है। चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता कौन है, तो मायावती हैं। वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये लालजी टंडन इस समय नहीं है। तो बिहार के इस समय राज्यपाल कौन है, तो आप बताओ राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर।
विश्वनाथ आलेंकर जो है इस समय जो है बिहार के कौन है, तो आप बताओगे राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने का किसे गौरव प्राप्त है, तो पवन कुमार चामलिंग को जो है, पवन कुमार चामलिंग जो थे इनको प्राप्त है। चलते हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से अभी भी जो है योगी आदित्यनाथ ही यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताओगे इस समय कौन है, तो बताओगे देवेंद्र नाथ फडणवीस नहीं है, तो इस समय जो है देवेंद्र फडणवीस नहीं है, कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे इस समय जो है महाराष्ट्र के कौन है, तो बताओगे मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यशवंत राव चौहान थे। झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर को हुआ था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षण है, ये बात पहले हो चुकी। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 126 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। कितने हैं पूछा जाए कितने, तो आप क्या बताओगे 403 जो है सदस्य हैं। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, जैसे राज्यसभा बनने के सदस्य बनने की आयु कितनी थी, तो आप बताओगे 3 थी, 30 वर्ष थी। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर विधान परिषद की भी 30 वर्ष है। अब आपको बताना वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का, तो ये अमरिंदर सिंह इस समय नहीं है। यदि इसमें कौन पूछा जाएगा तो अमरिंदर सिंह नहीं, इस समय वर्तमान में कौन है, तो आप बताओगे भगवंत मान सिंह है। भगवंत मान सिंह, याद को रखना है आपको। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताओगे 243 है। वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस सरकार है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की सरकार कह सकते हो। भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। राज्यों में कौन, तो बताओगे राज्यपाल का नाम प्रथम आता है, और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को, जबकि भारत का, देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो राष्ट्रपति को माना जाता है। भारतीय संविधान के 350A में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर को मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करेगा। ये बात 350A में कहा गया है। आकस्मिक निधि का जो है राज्य में संचालन कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा संचालन होता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। महाराष्ट्र में कुल कितने, तो बताओ 36 में। बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलते हैं, भारतीय राज्यों में मनी विल का दर्जा जो है विधानसभा अध्यक्ष देता है, जैसे वहाँ लोकसभा में कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कहाँ रही दिल्ली की, तो बताओगे महिला मुख्यमंत्री, तो बताओगे शीला दीक्षित सिंह। सरकार के संसदीय रूप में सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिकों की जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी क्या थी, श्रीनगर। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है जम्मू है। उत्तराखंड की विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय, लेकिन अब ये प्रथा खत्म कर दी गई, तो इसको काट लीजिए। भारत के किस राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 243 में के तहत। देखिए थोड़ा ही बचा हुआ, तो आप बैठ जाइए आराम से, खत्म होने वाला है। भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसको होती है, तो अब चुनाव आयोग की। और जिन्हें पहला पार्ट नहीं देखा, चैनल पे विजिट करके देखते हैं, 1500 क्वेश्चन उस पर लिखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें 1000 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट जो वाले प्लेलिस्ट उसी में यह है, तो उसमें जाके आप खोज सकते हैं। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है या प्रत्यक्ष हो सकता है, कि गाँव के सभी वयस्क नागरिक जो 18 से ऊपर ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो बताओ सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल पेज छूट गया था, तो वहां से शुरू करते हैं, अभी उस पर चलते हैं जहां हम थे।
राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इससे महान्यायवादी होता था। केंद्र का जो है भारत का प्रथम विधि न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताओगे 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में बहुमत न होने पर राज्यपाल इससे पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो बताओ 25 वर्ष होती है। सत्ता अवसान करने का आदेश किसको? तो राज्यपाल देता है। भारत में 7 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, लेकिन अब 6 ही राज्यों में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, तो अब 6 ही राज्य कह सकते हैं उसमें। देखिए इसमें कहा गया, तो इसमें जम्मू कश्मीर को काट लीजिए, कितने? 6 ही राज्य को आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत के संसद जो है विधान परिषद का गठन कर सकती है। अब चलते हैं निर्वाचन के बारे में, चैप्टर आ गया निर्वाचन। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री के सचिवालय के अधीन काम नहीं करता, किसी के अंडर में। ये एक प्रकार का स्वतंत्र या अस्थायी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद करती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओगे राज्य चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। अब देखिए बात आगे बढ़ी। केंद्र स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब पूरी लिस्ट जो है जितनी है, जितने दल हैं उनके देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? तो बताओ कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? पंजा है। भारतीय साम्यवादी का क्या है? तो आप बताओगे चुनाव चिन्ह तो हंसिया और बाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का क्या है? तो आप बताओ घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी तो सभी लोग जानते हैं, हाथी है। असम को छोड़कर, असम का वहाँ पर जो एक सरकार है वहाँ पर भी हाथी ही है। मार्क्सवादी साम्यवादी दल का क्या? तो हंसिया और हथौड़ा और तारा है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का क्या है? तो बताओ 2 फूल है। चलते हैं देखते हैं। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। चुनाव आयोग चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन, निर्वाचक सूची तैयार करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य के बहुमत के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा साबित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और कोई प्रक्रिया नहीं, इसको डायरेक्ट हटा दिया जाए। चलते हैं। अध्ययन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतदाता सूची तो आप बताओगे चुनाव आयोग की होती है। गुप्त मतदान ये सब बात हो चुकी थी, वयस्क मत ये सब हो चुकी। भारत में राष्ट्रीय चुनाव का मतदान का अधिकार क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सुकुमार सेन इस समय जो है राजीव कुमार, अच्छा सुकुमार सेन करेक्ट है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या थे? तो आप बताओगे सुकुमार सेन थे। लेकिन इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं? तो आप बताओ राजीव कुमार जो है इस समय जो है राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अभी बात आगे देखिए, आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में बात होने जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि 356 में जो है राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय शासन, 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। देखिए 352 के तहत युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन जो है लागू होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय स्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की कभी भी लागू नहीं हुआ। देखिए बात, अब संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। 91 भारतीय संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन मंत्रियों की संख्या जो है निर्धारित कर दी गई। कितने %? कुल सदस्य का 15% ही जो है मंत्री बन सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन को शिक्षा को समवर्ती सूची, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, देखिए 4 और 2 6 होता है 1976। और 44वें संविधान संशोधन संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। और कब? 1978। अब देखिए यहाँ पर 1978 आ रहा है, यहाँ 8 है लास्ट में और यहाँ 448, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को पंचायती राज की त्रिस्तरीय
व्यवस्था का प्रावधान किया गया। 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जो है जोड़ी गई थी। पहली कितनी थी? तो इसके पहले जो थी 18 भाषाएं। अब टोटल कितनी, अब भाषाएं कितनी तो बताओगे बस। और ये मूल संविधान में टोटल 14 ही भाषाएं थे, ये याद करना है। अब अनुसूचित जाति के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। संचार राज्य की सूची का विषय ना होकर केंद्र सूची का विषय है संचार। सिंचाई, कानून व्यवस्था, ये जो है कृषि, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति प्रदान किया गया है। खदान और तेल क्षेत्र, श्रम और सुरक्षा जो है 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। खदान वगैरह सब किस सूची के विषय तो आप बताओगे, संघ सूची के विषय हैं। देखिए, नागरिकता, बैंकिंग, डाक, तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सूची का विषय। देखिए, नागरिकता, बैंकिंग, डाक, तार जो है, जबकि जंगल या वन जो है समवर्ती, जंगल या वन जो है समवर्ती सूची में रखे गए हैं। मतलब केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो भाषाओं के साथ है। अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियां किसके? केंद्र के पास है। ईटानगर, गुवाहाटी और अगरतला, गंगटोक, ये गुवाहाटी एक राज्य की राजधानी नहीं है और सब क्या है, राज्य की राजधानी है। बोडो, डोंगरी और संथाली अंग्रेजी में से 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सूचीबद्ध नहीं किया गया। 22 भाषाओं में अंग्रेजी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। जन स्वास्थ्य यानी राज्य सूची का विषय है। यह संघ सूची केंद्रीय शामिल नहीं है। जन स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों को जुटाया गया राजस्व भारतीय संचित निधि में जमा किया जाता है। अब आते हैं समितियां तथा आयोग जो है उनकी बात कर लेते हैं। चलैया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों के सुधार हेतु जांच की तथा अपना सुझाव दिया था। वित्तीय सुधार के लिए कौन सा संबंधित है तो आप बताओगे, चलैया समिति। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन अध्यक्ष किसका होता है तो बताओगे, प्रधानमंत्री होता है। प्राकलन समिति में 300 सदस्य किससे होते तो बताओ, लोकसभा, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते इसमें, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 2016 के भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू हैं। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो इस समय आप बताओ, राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। 340 अनुच्छेद 300 पिछड़े वर्ग आयोग का गठन से संबंधित बात की गई है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ये क्या है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं, संविधानेतर प्राधिकरण तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं, गैर संवैधानिक है। भारतीय चुनाव आयोग क्या है, प्रकार का संवैधानिक संस्थान है। सच्चर समिति किससे संबंधित है, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति तथा उनके साथ धार्मिक और भाषाई सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने के लिए गठित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय, बात हो चुकी है। लोक लेखा समिति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है। क्वेश्चन है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने जो है आरंभ किया था। अब चलते हैं, बात आगे करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ग्रामीण स्थानीय यानी पंचायती राज को त्रिस्तरीय, मेहता जी को जो है पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। त्रिस्तरीय ने दिया था, जबकि अशोक मेहता ने जो 1978 में द्विस्तरीय दिया था स्थानीय स्वशासन को। सहकारिया समिति किससे, सरकारिया समिति केंद्र तथा राज्य के संबंधित विचार संबंध स्थापित करने का काम है, विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया था। अब चलते हैं इधर देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, देखिए, सारनाथ स्थित अशोक का स्तंभ जो है भारत कब अपनाया गया तो 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया तो बताओगे, मुंडकोप किस भाषा में लिखा, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय ध्वज में आप जानते हैं तिरंगा है, इसमें कितनी तो बताओ 24 तीलियां हैं, ऊपर इसमें पट्टियां हैं, सब ये सब आप पढ़ सकते हैं। इनका अनुपात क्या है तो 3:2 है और 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है त्याग, निस्वार्थ की भावना, सफेद रंग जो है सत्य के पथ पर चलने और अच्छा वातावरण करने, जबकि हरा रंग जो है मिट्टी और वनस्पतियों के साथ संबंध को प्रदर्शित करता है। इसका सबका रंग और उसका मतलब आपको जानना जरूरी है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट है, और चक्र का क्या मतलब है, चक्र का मतलब होता है प्रगति
प्रगति तथा धर्म के राज का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उनके मध्य चक्र के महत्व को यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। चलते हैं। भारतीय सन 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी नियमों का पालन करते हुए ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार दे दिया गया। राष्ट्रगान किसने लिखा तो बताओगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये कब जो है अपनाएगा तो 24 नवंबर 1950 को। और इसका गायन अवधि कितना है तो बताओ? 52 सेकंड है। संक्षिप्त में गाने की अवधि कितनी तो बताओ? 20 सेकंड में संक्षिप्त में गाया जा सकता है। प्रथम और अंतिम पंक्तियां जो है गाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है, अब आती है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से? उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। और बता दूं ये कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा तो शक संवत कैलेंडर है। कौन सा? संवत पर आधारित है। किस पर? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ एक शक संवत, यहाँ शक संवत आपको याद रखना है, लिखा नहीं है, शक संवत पर आधारित है जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च को याद रखना है आपको चीजें आप। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा तो बताओ? कमल है। निलंबोर्स न्यूसिफेरा गार्टन है। चलते हैं आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है तो बताओ? मयूर है। इसका पाउ क्रेस्टस नाम है। राष्ट्रीय पशु कौन सा तो बाघ है। पैंथेरा टाइगर लिनायस है। आम का है तो मैग्लीफेरा इंडिका है। बरगद का है फाइकस बेंगालेसिस है, बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन तो गंगे डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नदी कौन सी तो बताओ? गंगा है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की गैर सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। और कुल कितने सदस्य तो 193 सदस्य कौन सा तो बताओ? दक्षिणी सूडान जो है 193 सदस्य है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य कितने होते तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों ने अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। यूनो का संविधान क्या कहलाता तो चार्टर कहते हैं। यूनो संविधान को चार्टर। नाटो में कुल कितने सदस्य हैं तो बताओगे? इस समय जो है टोटल अब 30 हो गए हैं। चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है बताओ? 1 वर्ष होती है। इस समय जो है कौन है संयुक्त राष्ट्र सभा के तो बताओ? एंटोनियो गुटेरेस से। कहाँ के हैं तो पुर्तगाल के हैं। चलते। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर तो पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर तो बताओगे? न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। देखिए कौन कौन? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। स्पेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का एक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत में 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ सदस्य बना था। आप जानते हैं विविध मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, विविध मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो रोक रोक के पढ़ सकते हैं। देखिए विविध को छोड़ना नहीं, आपको पूरा पढ़ लेना है। देखिए मैं पूरा आपको चला रहा हूँ, आप इसको पूरा जरूर पढ़िएगा। 2-3 मिनट लगेगा। विविध आपको थोड़ा मेहनत करना रहता है कि आपको पढ़ना, वैसे मैं पूरा पढ़ ही देता हूँ। अब देखिए इधर भी कुछ बचा हो तो इधर भी देख लीजिए। देखिए पूरा आप पढ़ के ही जाइएगा, 5 मिनट और दे दीजिएगा, पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं देता हूँ कि आप वीडियो रोक के पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही। पैसा तो जय हिंद, जय भारत।